नमस्कार दोस्तों, द एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। भारत को मिलने जा रहा है तेजस। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने बना दिया है तेजस। और क्या है इसकी खासियत, आइए पूरा डिटेल से देखते हैं। पहला तेजस MK-1A फाइटर जेट फाइनली अब इंडिया को मिलने जा रहा है। वायुसेना को ये है जो दरकार थी वह मिलने जा रहा है। स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस का अपग्रेड वर्जन यानी MK-1 भारतीय वायुसेना को अब मिलने जा रहा है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसकी डिलीवरी जल्द करने वाला है। यानी कि वायुसेना HAL को 83 तेजस MK-1 फाइटर जेट बनाने को कहा है। इस साल मार्च में इसकी पहली उड़ान हुई थी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स भारतीय वायुसेना को उसका पहला लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट देने जा रहा है और ये बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए। स्वदेशी लड़ाकू विमान है उसकी पहली उड़ान अब होने वाली है। अब से लेकर इंटीग्रेशन ट्रायल चल रहे हैं, यानी अलग अलग यंत्रों और हथियारों को लगाकर उसकी टेस्टिंग हो रही है और फाइनली इसको लॉन्च कर दिया गया है। इंडियन एयरफोर्स ने 83 तेजस MK-1 का ऑर्डर HAL को दिया था। इसके लिए 48,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। तेजस के आने से वायुसेना के पुराने मिग सीरीज के विमान को हटा दिया गया है। नए तेजस के साथ राजस्थान के जोधपुर में तीसरा स्क्वाड्रन बनाया गया है। यानी कि सब लेकर अब तेजस मिल चुका है, जो जेट अब दुनिया में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, जो लड़ाकू है। आइए जानते हैं इसकी खासियतों को। तेजस MK-1 फाइटर जेट में डिजिटल फ्लाई बॉयलर फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर DFCC को लगाया गया है। साधारण भाषा में मतलब होता है कि फाइटर जेट से मैनुअल फ्लाइट कंट्रोल्स हटाकर इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस लगाना, यानी कंप्यूटर विमान को उड़ाते समय पायलट के मुताबिक संतुलित रखता है। इस सिस्टम का जो रडार है, एलिवेटर, एलिरोन, फ्लैप्स और इंजन का नियंत्रण इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होता है। फ्लाई बॉयलर फाइटर जेट को स्टेलाइज करता है, यह विमान को सुरक्षित बनाता है। विमान के उन्नत संस्करण तेजस MK-1 में उन्नत मिशन कंप्यूटर, उच्च प्रदर्शन क्षमता वाला डिजिटल फ्लाइट कंट्रोलर लगा है। दोस्तों, मल्टी फंक्शन यहाँ पे जो सिस्टम है वह दिए गए हैं और आने वाले समय में कुछ ही समय में इंडिया को ये तेजस मिलने जा रहा है। यह फाइटर जेट वैसे तो तेजस MK-1 की तरह ही है, इसमें कुछ चीज़ें बदली गई है, जैसे इसमें अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर स्वीट, उत्तम AES रडार, सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर, रडार वार्निंग रिसीवर लगा है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा इसमें बाहर से ECM पॉड भी लगा सकते हैं। 2200 किलोमीटर की स्पीड, 739 किलोमीटर की कॉम्बैट रेंज, Mark 1A पिछले वेरिएंट से थोड़ा हल्का है लेकिन यह आकार में उतना ही बड़ा है, यानी 43.4 फीट की लंबाई, 14.5 फीट की ऊंचाई, अधिकतम 2200 किमी की स्पीड से उड़ान भर सकता है। कॉम्बैट रेंज 739 किलोमीटर, वैसे इसका फेरी रेंज 3000 किलोमीटर है। और ये सबसे बड़ा बात है, ये स्वदेशी यह विमान अधिकतम 50,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसमें कुल मिलाकर 9 हाई पॉइंट्स हैं। इसके अलावा 23 मिलीमीटर की ट्विन जो पॉइंट्स हैं वो लगे हैं। 9 अलग अलग रॉकेट्स, मिसाइलें, बम लगा सकते हैं या फिर इसका मिश्रण कर सकते हैं। दोस्तों, दिस इज हग हॉल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट स्ट्रेंथ एयरक्राफ्ट कैट्स वेरियर LCA तेजस बिग मैन इज कमिंग सून। दोस्तों, बाकी आप अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन से जितने भी खबर होंगे बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे, लाजवाब होंगे। बाकी अब देखते रहिए द एक्सप्लेन।